बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि ये लास्ट वीक इतना ज्यादा इवेंटफुल हो जाएगा कि इन सारी न्यूज को कंपाइल करने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। नॉनदलेस हियर वी आर। और हाँ भाई, बहुत कुछ है मेरे पास बात करने के लिए, जिनमें है जेजेके, ड्रैगन बॉल एंड इवन ऑस्कर्स भी। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा वन पीस से, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि हिदेनोरी अराई, जो कि पिछले 30 सालों से वन पीस के साउंड इफेक्ट्स को ओवरसी किया करते थे, उन्होंने इस काम से अब रिटायरमेंट ले लिया है। और हाँ, इन्होंने काफी लंबी लेगेसी क्रिएट की हुई है, क्योंकि वन पीस में बहुत सारे आइकॉनिक साउंड्स भी हैं, जैसे कि हाकी हो गई या फिर शैम्बल्स के साउंड इफेक्ट, ये सारे इन्होंने ही शायद से ओवरसी किए हुए थे। तो हाँ, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। थैंक्स हिदेनोरी अराई फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल पैक ऑफ साउंड इफेक्ट्स। हाँ, पिछले कुछ सालों से चीजें ऊपर नीचे रही हैं एंड आई थिंक इस चेंज के बाद वो भी चेंज हो जाएगा। बट इन सब के पीछे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन के 30 साल दिए थे हमारे लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने में। ऐसे ही 2025 में ड्रैगन बॉल की मांगा को पहली बार शेल्फ में आए हुए 40 साल हो चुके हैं, और इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लास्ट वीकेंड एक इवेंट हेल्ड किया गया था, जिसका नाम था ड्रैगन बॉल गेंकी दामात्सुरी। और इस इवेंट में काफी मेजर अनाउंसमेंट किए थे, जिसमें से 3 सबसे बड़े हैं, और इनमें से एक तो भाई इसके फैंस काफी लंबे अरसे से वेट कर रहे थे इस चीज का। तो हाँ, बहुत बड़ी खुशी की लहर फैल चुकी है फैंस में, क्योंकि 8 सालों बाद टोई ने आखिरकार इसकी एक न्यू एनिमे अनाउंस कर दी है, जो कि होगी ड्रैगन बॉल सुपर द गैलेक्टिक पेट्रोल। और हाँ, ये ड्रैगन बॉल सुपर के द यूनिवर्सल सर्वाइवल बैटल के बाद वाले इवेंट्स को अडेप्ट करेगी। तो हाँ, इसमें हमें द मोरो आर्क एंड द गैलेक्टिक प्रिजन आर्क देखने मिल सकता है। हालांकि मैंने इतना क्लोजली तो फॉलो नहीं किया हुआ है ड्रैगन बॉल की मांगा को, बट हाँ, मैंने रिसर्च करके पता किया हुआ है कि हाँ, ये दोनों आर्क आ सकते हैं इस नए एनिमे में। इसको लेकर टोई ने एक न्यू विजुअल भी शेयर किया हुआ हमारे साथ में, जिसमें हम गोकू एंड वेजिटा को देख सकते हैं अपने न्यू यूनिफॉर्म्स के साथ में, जिसमें ऑब्वियसली ये गैलेक्टिक पेट्रोल का सिंबल बना हुआ है। हालांकि ये एनिमे भी प्रोडक्शन में और ये रिलीज होगा 2027 में, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई कि इसको लेके कितनी ज्यादा हाइप ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है। सारा ट्विटर से लेके जितने भी सोशल मीडिया से एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे मुझे ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ही न्यूज देखने मिल रही है। और मुझे पता चला कि भाई मेरे कुछ दोस्तों ने इस रिलेटेड स्टोरीज भी लगा के रखी हुई है, जिन्हें मैं सोचता था कि भाई वो लोग एनिमे देखते ही नहीं है। तो हाँ, ऑब्वियसली हाइप तो होगी, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, वो भी कमबैक करी 8 सालों बाद विद अ न्यू एनिमे, तो कौन नहीं देखना चाहेगा इसे। लेकिन वो तो 2027 की बात है। लेकिन इस बीच में ये लोग ड्रैगन बॉल सुपर का एक रीमेक भी एयर करने वाले हैं, जिसका नाम होगा ड्रैगन बॉल सुपर बीरस। ये वाला वर्जन एक बेटर एंड एनहांस्ड वर्जन होगा ओरिजिनल स्टोरी का, एंड ये मांगा से ज्यादा फेथफुल होगा विद न्यू विजुअल ऑफ कोर्स, जिससे हम इनकी बैटल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो लेट्स सी भाई, अभी तो फॉल में आने वाला है ये एनिमे भी, तो देख लेते हैं इसको भी। इसके अलावा बंदाई नामको ने ड्रैगन बॉल का एक न्यू गेम भी अनाउंस कर दिया, जिसपे वो लोग पिछले 7 सालों से काम कर रहे थे, और इसमें न्यू कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं, जिससे स्पेसिफिकली तोरियामा सर ने इस गेम के लिए डिजाइन किया हुआ था। इस गेम का नाम फिलहाल तो एज 1000 है, क्योंकि इसका अभी कोई ऑफिशियल नाम नहीं रखा गया है, एंड आगे चल के हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा इसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया था इस इवेंट के साथ में, जिसमें ज्यादा कुछ स्टोरी तो समझ में नहीं आती है। रही बात गेम प्ले की, तो फैंस से ड्रैगन बॉल गेम्स बैटल आर 2026 में चेकआउट कर सकते हैं, जो कि एलए में हेल्ड किया जाएगा अप्रैल 18 से 19 के बीच में। और हाँ, ये गेम भी 2027 में ही रिलीज किया जाएगा। इसके साथ एनिमे फैंस के लिए एक थोड़ी सी साइड न्यूज निकल के सामने आई, क्योंकि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 1, जिसका इतना सक्सेसफुल रन रहा है थ्रू आउट द ग्लोब, उसे ऑस्कर्स में नॉमिनेट नहीं किया गया है। इसके कंपैरिजन में केप ऑफ डीमन हंटर, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, उसे सिलेक्ट कर लिया गया। तो इसके अगेंस्ट में काफी सारे फैंस निकल के सामने आए, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्ट्रीमिंग पार्टनर की तरफ फेवरेटिज्म हो गया, और डीमन स्लेयर को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया, जिसका इतना हिस्टोरिक रन रहा है थ्रू आउट एनिमे हिस्ट्री। तो हाँ, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड फील हुआ है लोगों को, लेकिन एटलीस्ट अगर इस मूवी को नॉमिनेट भी कर दिए होते तो काफी बड़ी बात हो जाती इसके फैंडम के लिए भी। चलो अब इन सब के बाद आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है जेजेके के फैंडम का डिवीजन, वो भी जेजेके कलिंग गेम एपिसोड 4 को लेकर। तो एट प्रेजेंट कहानी ये है कि वेस्टर्न ऑडियंस को ये एपिसोड एब्सोल्यूट सिनेमा लगा, वहीं जापानीज ऑडियंस को ये उतना कुछ खास नहीं लगा। जेजेके एपिसोड फीचर करता है माकी के रेट्रीब्यूशन को, जहां पे माकी अपना हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट करके पूरे ज़ैनिन क्लैन का खात्मा कर देती है। हाँ, वही मिसोजिनिस्टिक क्लैन। जाहिर सी बात, ये क्लैन डिजर्व भी करती थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा एपिसोड चला है ना भाई, कहना तो पड़ेगा काफी मजेदार था। लेकिन यहाँ पे जापानीज ऑडियंस का कहना है कि उन्हें इसे देखने में मजा नहीं आया। बेसिकली इन लोगों का कहना है कि ये पूरा एपिसोड माई की डेथ का इमोशनल वेट कैरी नहीं करता और काफी हॉलो फील करता है। बस इसमें ड्रामा एंड काफी ज्यादा कूल एनिमेशन है। बेसिकली सीधी सरल भाषा में कहूँ तो वेस्टर्न ऑडियंस को केटर करने के लिए माप्पा ने इस पूरे एपिसोड को काफी ज्यादा स्टाइलाइज करके हॉलीवुडिफाई कर दिया, जिसके कारण ये अपना ओरिजिनल नेचुरल चार्म खो देता है। जिसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, काफी जगह ऐसा फील होता है, क्योंकि जो प्रीवियस फाइट्स रही है जेजे की, वो एक फ्लूइड मोशन फॉलो करती है। इस एपिसोड के साथ कहानी ये थी कि आधे एपिसोड में तो हमें माकी एंड माई का कनेक्शन दिखाया जाता है, जिसके तुरंत बाद हमें माई की डेथ दिखा दी जाती है, जिसके जस्ट बाद एक बहुत तेज फास्ट पेस एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें माई की डेथ का वेट फील नहीं होता। इसमें हाँ, एक पॉइंट पे लगता है कि क्या हो गया पता ही नहीं चला, बट आई नो कि यहाँ पे मापा वाले क्या करना चाहते थे और क्या दिखाना चाहते थे, उन्होंने वो दिखाया भी है। लेकिन जापानीज ऑडियंस को चाहिए एक थोड़ा सा स्लो पेस्ड बिल्ड स्टोरी, एंड वो इस एपिसोड में मिसिंग, एंड यही मेन कारण जिसके कारण जापानीज ऑडियंस इस एपिसोड को उतना कुछ खास पसंद नहीं कर रही। रही बात हाँ, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू
अभी भी सही है, क्योंकि मांगा में इन मोमेंट्स को ज्यादा बेटर वे में दिखाया जाता है, स्पेसिफिकली डेथ के इमोशनल वेट को, जो कि हाँ मैं मानना चाहूंगा कि एनिमे में मिसिंग था। ऐसा ही सेम चेनसो मैन के साथ भी हुआ था, जिसे थोड़ा सा वेस्टर्न ऑडियंस के साइड को देखते हुए बनाया गया था और जापानीज ऑडियंस का उसको लेके भी कुछ खास रिएक्शन नहीं था। खैर अब कहानी जो भी हो, मेन बात ये है कि IMDb पे एपिसोड 4 को रेट किया गया है 9.8 एंड वहीं पे जापानीज ऑडियंस इसे 6 to 7 के बीच में रेट करती है। इसके बाद मैं आना चाहूंगा भाई फायर फोर्स के फाइनल सीजन के एपिसोड 3 पर, जो कि भाई काफी ज्यादा हैवी एंड इमोशनल था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें शिनरा का बर्थ देखने मिला एंड हमें ये भी देखने मिला कि शिनरा की मॉम ने कैसे उसे और उसके भाई को पाला पोसा बड़ा किया, बीइंग अ सिंगल मदर, एंड उस चीज के लिए अलग ही रिस्पेक्ट है भाई शिनरा की मॉम के लिए। बेसिकली पूरा एपिसोड वो सेवियर एंड मसीहा वाले टाइटल को एक्सप्लोर करता है, जिसमें जैसे कैसे एक इमेज बनी हुई इस वर्ल्ड में कि एक सेवियर आएगा जो कि पूरे वर्ल्ड को लिबरेट करेगा, और वही कुछ शिनरा के साथ भी कहानी है जो कि हमें इस एपिसोड में बताई गई है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फायर फोर्स वाले इतने टाइट शेड्यूल के साथ में इस चीज को इतने अच्छे से पुल ऑफ कर लेंगे, लेकिन दे हैव डन इट, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया भाई पूरे एपिसोड में। तो अगर तुम लोगों ने फायर फोर्स चेकआउट नहीं किया तो अब क्या वेट कर रहे हो, जाके देखो भाई, फायर फोर्स अच्छी एनीमे है। इसी के साथ ये यार हुआ था फेट स्ट्रेंज फेक का एपिसोड 3, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा हैवी एपिसोड था, क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े कैरेक्टर्स देखने मिले हमें, जिसमें से 3 मेजर जायंट सी मेन अट्रैक्शन थे, जिसमें आते हैं गिलगामेश, अल्काइडस एंड हिप्पोलिटा। खैर तुम लोगों को अभी ये नाम समझ में नहीं आ रहे होंगे कि कौन है आखिर ये 3, मुझे भी समझ में नहीं आए थे, लेकिन अगर एनिमे देख लोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना सकता हूँ, जिससे तुम लोग को इतना आइडिया तो मिल जाएगा कि तुम लोग फेट स्ट्रेंज फेक स्टार्ट कर पाओ। बस इसी के साथ आज की न्यूज वाली वीडियो में इतने ही थे। हो सकता है मैं आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, या फिर बस ये एक ट्रायल रन था। बाकी तुम लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वन।